हम आज के इस वीडियो में बिहार पुलिस परीक्षा 2025 में पूछे जाने वाले जियोग्राफी से बहुत सारे प्रश्नों को देखेंगे और संभावना है कि इसमें से एक दो प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो बहुत छोटा होने वाला है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। लगभग 200 प्रश्न दिया हुआ है जो सभी आवश्यक है। तो चलिए अपना पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा राज्य होगा क्षेत्रफल की दृष्टि से, और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश होगा। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश। आगे दिया हुआ है, कृषि के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा काली मिट्टी, जिसका रेगुर भी बोला जाता है, वह कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। आगे दिया हुआ है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी होगी, जिसकी लंबाई भारत में 2525 किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, भारत की उत्तरी सीमा में कौन सा पर्वत स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा हिमालय पर्वत। आगे दिया हुआ है, भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा किस राज्य की है? तो इसका सही उत्तर होगा गुजरात की। आगे दिया हुआ है, भारत में बेदा सागर जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा उड़ीसा राज्य में। आगे दिया हुआ है, भारत में पैंगोंडा पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, भारत के किस राज्य को सुनहरा त्रिभुज कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा राजस्थान को, क्योंकि इसमें जयपुर, जैसलमेर और उदयपुर जैसे शहर स्थित है। आगे दिया हुआ है, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादन केंद्र कहाँ है? तो इसका सही उत्तर होगा गुजरात में। आगे दिया हुआ है, भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा भारत की सबसे बड़ी खाड़ी बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल। आगे दिया हुआ है, बिहार में सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा कमला बांध, बिहार का सबसे बड़ा बांध है। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, बिहार की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा गंगा नदी। आगे दिया हुआ है, बिहार में भागलपुर किस नदी के किनारे बसा है? तो इसका सही उत्तर होगा गंगा नदी के किनारे। आगे दिया हुआ है, बिहार में सबसे बड़ा पहाड़ी क्षेत्र कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा राजगीर, सबसे बड़ा पहाड़ी क्षेत्र है बिहार में। आगे दिया हुआ है, बिहार की सीमा पूर्व में किस राज्य से लगती है? तो इसका सही उत्तर होगा पश्चिम बंगाल। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा सुंदरबन डेल्टा, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। आगे दिया हुआ है, दक्षिण भारत का पठारी क्षेत्र क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर होगा दक्कन का पठार। आगे दिया हुआ है, भारत की कपास की पटरी किस क्षेत्र में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में। यहाँ पे सबसे अधिक कपास की खेती की जाती है इन तीन राज्यों में। आगे दिया हुआ है, बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा गंगा नदी, बिहार की सबसे लंबी नदी है। आगे दिया हुआ है, बिहार की सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो इसका सही उत्तर होगा 5 राज्यों से। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा झारखंड, तीसरा पश्चिम बंगाल, नेपाल और सिक्किम। अब दिया हुआ है कितने राज्यों से लगती है? तो 4 राज्य दिया हुआ है और एक देश का नाम है नेपाल। आगे दिया हुआ है, बिहार का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा समरी पर्वत, और रोहतास जिला में स्थित है, जो बिहार का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। आगे दिया हुआ है, बिहार की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा कांवर झील, बेगूसराय जिला में स्थित है। आगे दिया हुआ है, बिहार का प्रमुख खनिज कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा चूना पत्थर, बिहार का प्रमुख खनिज है। चूना पत्थर से सबसे अधिक सीमेंट बनाया जाता है। आगे दिया हुआ है, बिहार का प्रमुख कृषि उत्पाद क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा बिहार का प्रमुख कृषि उत्पाद चावल, गेहूं, मक्का है। आगे दिया हुआ है, बिहार का कौन सा जिला धान का कटोरा कहलाता है? तो इसका सही उत्तर होगा कैमूर, यानी कैमूर जिला में सबसे अधिक धान उगाया जाता है। आगे दिया हुआ है, बिहार की राजधानी पटना किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा गंगा नदी के किनारे। आगे दिया हुआ है, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा एशिया महाद्वीप, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा अमेजन नदी। जल प्रवाह के आधार पर दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, जबकि लंबाई के आधार पर दुनिया की सबसे बड़ी नदी नील नदी है। आगे दिया हुआ है, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है?
तो इसका सही उत्तर होगा महाद्वीप अफ्रीका। आगे दिया हुआ है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जिसकी लंबाई 8848 मीटर है, यानी 8848 मीटर। आगे दिया हुआ है भूमध्य रेखा किस महाद्वीप से होकर नहीं गुजरती है? तो इसका सही उत्तर होगा यूरोप महाद्वीप से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। आगे दिया हुआ है ग्लेशियरों से बनी घाटी को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा यू आकार घाटी। आगे दिया हुआ है ध्रुवीय क्षेत्रों में दिन और रात कितने समय तक होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा लगभग 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने का रात होता है। आगे दिया हुआ है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। आगे दिया हुआ है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा बैरन द्वीप अंडमान में। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, जिसकी ऊंचाई 8586 मीटर है और यह सिक्किम राज्य में स्थित है। आगे दिया हुआ है थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा थार मरुस्थल राजस्थान में स्थित है। आगे दिया हुआ है सुंदरवन क्षेत्र किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर होगा रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। आगे दिया हुआ है भारत में मानसून कब आता है? तो इसका सही उत्तर होगा जून के पहले सप्ताह में भारत में मानसून आता है, कभी कभी मई के सप्ताह में भी, मई के अंतिम सप्ताह में भी आ जाता है। सबसे पहले केरल में मानसून आता है। आगे दिया हुआ है भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन किससे संबंधित था? यानी भारत में हरित क्रांति किससे संबंधित था? तो इसका सही उत्तर होगा खाद्यान्न उत्पादन के लिए, जैसे गेहूं के लिए, और हरित क्रांति के जनक एस.एम. स्वामीनाथन को माना जाता है। आगे दिया हुआ है भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा मानसीन राम मेघालय में स्थित है। यहाँ पर भारत का सबसे अधिक वर्षा होता है। आगे दिया हुआ है बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा पटना। आगे दिया हुआ है बिहार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा सोमेश्वर पहाड़ी पश्चिमी चंपारण जिला में स्थित है। आगे दिया हुआ है बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तरी बिहार बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित होने वाला क्षेत्र है। आगे दिया हुआ है बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करता है? तो इसका सही उत्तर होगा पश्चिमी चंपारण। आगे दिया हुआ है कोसी नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा बिहार की शोक के नाम से कोसी नदी को जाना जाता है, क्योंकि बिहार में बाढ़ का सर्वप्रमुख कारण कोसी नदी है। आगे दिया हुआ है बिहार की कौन सी नदी नेपाल से निकलती है? तो इसका सही उत्तर होगा गंडक नदी नेपाल से निकलती है और नेपाल में इसको नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। आगे दिया हुआ है बिहार का कौन सा क्षेत्र मक्का उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, यानी मक्का उत्पादन? तो इसका सही उत्तर होगा गया जिला। आगे दिया हुआ है बिहार में कितने जिले स्थित हैं? तो इसका सही उत्तर होगा बिहार में कुल 38 जिले हैं। आगे दिया हुआ है दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। आगे दिया हुआ है दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा बैकाल झील, और रूस में स्थित है, जो दुनिया की सबसे गहरी झीलों में से एक है। आगे दिया हुआ है विश्व की सबसे ऊंची जलप्रपात कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा एंजल फॉल्स वेनेजुएला में स्थित है, जो दुनिया की सबसे ऊंची जलप्रपात है। आगे दिया हुआ है रेगिस्तान में पाए जाने वाले पानी के स्रोत को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ओएसिस। आगे दिया हुआ है ज्वार भाटा किसके कारण होता है? तो इसका सही उत्तर होगा चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ज्वार भाटा का उत्पत्ति होता है। आगे दिया हुआ है अंटार्कटिका महाद्वीप किसे ढक कर रखा है? तो इसका सही उत्तर होगा बर्फ से। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है प्रशांत महासागर की गहराई सबसे ज्यादा किस स्थान पर है? तो इसका सही उत्तर होगा मारियाना ट्रेंच में प्रशांत महासागर की सबसे अधिक गहराई है। आगे दिया हुआ है रेड सी और मर्री भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा सुएज नहर। आगे दिया हुआ है भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा दक्कन का पठार। आगे दिया हुआ है भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी है?
तो इसका सही उत्तर होगा बुल्लर झील, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी झील है। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है सतलज नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका सही उत्तर होगा सतलज नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है। आगे दिया हुआ है त्रिवेणी संगम की नदियों का मिलन है। तो इसका सही उत्तर होगा गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम त्रिवेणी नदी है, त्रिवेणी संगम है। आगे दिया हुआ है भारत की तटीय रेखा कितनी लंबी है? तो इसका सही उत्तर होगा लगभग 7516 किलोमीटर। आगे दिया हुआ है नर्मदा और ताप्ती नदियां किस दिशा में बहती हैं? तो इसका सही उत्तर होगा पश्चिम दिशा में। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है गुजरात में खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा भारत में खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा गुजरात। आगे दिया हुआ है भारत का कौन सा राज्य मसालों का बगीचा कहलाता है? तो इसका सही उत्तर होगा केरल। आगे दिया हुआ है बिहार की मुख्य कृषि फसलें कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा धान, गेहूं, मक्का, गन्ना बिहार की प्रमुख कृषि फसल है। आगे दिया हुआ है बिहार का कौन सा क्षेत्र मकई बेल्ट कहलाता है? तो इसका सही उत्तर होगा बिहार शरीफ के आसपास के क्षेत्र को मकई बेल्ट के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है? तो इसका सही उत्तर होगा किशनगंज जिला में। आगे दिया हुआ है गंडक नदी पर बना प्रसिद्ध बांध कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा वाल्मीकि नगर बांध, जो पश्चिमी चंपारण जिला में स्थित है। आगे दिया हुआ है बिहार की प्रमुख मिट्टी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा जलोढ़ मिट्टी। आगे दिया हुआ है बिहार में नेशनल पार्क कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार का एक महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है। आगे दिया हुआ है कोइलवर पुल किस नदी पर बना है? तो इसका सही उत्तर होगा सोन नदी पर कोइलवर पुल का निर्माण किया गया है। आगे दिया हुआ है बिहार का एकमात्र पर्वतीय पर्यटन स्थल कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा राजगीर बिहार का एकमात्र पर्वतीय पर्यटन स्थल है। आगे दिया हुआ है बिहार की सबसे बड़ी नदी घाटी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा अमेजन नदी घाटी बिहार की सबसे बड़ी नदी घाटी है। आगे दिया हुआ है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा बृहस्पति, जिसको इंग्लिश में जुपिटर बोला जाता है। यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। आगे दिया हुआ है पृथ्वी पर सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा एशिया महाद्वीप पृथ्वी पर सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है। जिसमें विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। आगे दिया हुआ है भूमध्य रेखा पृथ्वी को कितने भागों में बांटती है? तो इसका सही उत्तर होगा भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, पहला उत्तरी गोलार्ध और दूसरा दक्षिणी गोलार्ध। आगे दिया हुआ है ग्रीनविच रेखा की लंबवत रेखा को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ग्रीनविच रेखा की लंबवत रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं, जिसको इंग्लिश में इक्वेटर बोला जाता है। आगे दिया हुआ है सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। आगे दिया हुआ है रेन फॉरेस्ट किस महाद्वीप में अधिक पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा दक्षिण अमेरिका में। आगे दिया हुआ है सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? तो इसका सही उत्तर होगा अफ्रीका महाद्वीप में सवाना घास के मैदान स्थित है। आगे दिया हुआ है भारत की धातु नगरी किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा जमशेदपुर भारत की धातु नगरी के नाम से प्रसिद्ध जगह है। आगे दिया हुआ है भारत का सबसे बड़ा जंगल क्षेत्र किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है भारत में सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा असम। आगे दिया हुआ है भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा गोरखपुर स्टेशन उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। आगे दिया हुआ है कावेरी नदी किस राज्य में बहती है? तो इसका सही उत्तर होगा कर्नाटक और तमिलनाडु में। आगे दिया हुआ है पानीपत की समतल भूमि किस प्रकार की है? तो इसका सही उत्तर होगा एलुवियल मैदान। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है बिहार की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा बिहार की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला राजमहल है और भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत श्रृंखला है। आगे दिया हुआ है बिहार में सोन नदी किस नदी की सहायक है?
तो इसका सही उत्तर होगा गंगा नदी की सहायक सोन नदी है। आगे दिया हुआ है कौन सी नदी बिहार में पश्चिम से पूरब की ओर बहती है? तो इसका सही उत्तर होगा गंगा नदी। आगे दिया हुआ है बिहार में खनिज संसाधनों की दृष्टि से कौन सा क्षेत्र प्रमुख है? तो इसका सही उत्तर होगा गया और नवादा जिला खनिज संसाधनों की दृष्टि से बिहार का सबसे प्रमुख क्षेत्र है। आगे दिया हुआ है बिहार में कितने नेशनल हाईवे गुजरते हैं, यानी बिहार में कुल कितने नेशनल हाईवे हैं? तो इसका सही उत्तर होगा लगभग 35 प्लस। आगे दिया हुआ है बिहार का कौन सा शहर मक्का व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर होगा बिहार शरीफ। आगे दिया हुआ है कौन सा देश सूर्योदय की भूमि कहलाता है? तो इसका सही उत्तर होगा जापान। जापान में सबसे पहले सूर्योदय होता है। आगे दिया हुआ है दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा एंडीज पर्वत श्रृंखला दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला है। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है ज्वालामुखी बेल्ट रिंग ऑफ फायर कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रशांत महासागर के चारों तरफ रिंग ऑफ फायर स्थित है। आगे दिया हुआ है लाल सागर का पानी लाल क्यों दिखाई देता है? तो इसका सही उत्तर होगा लाल शैवालों के कारण लाल सागर का पानी लाल दिखाई पड़ता है। आगे दिया हुआ है संपूर्ण पृथ्वी का लगभग 71% भाग किससे ढका हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा जल, यानी पृथ्वी का लगभग 71% भाग जल से ढका हुआ है। आगे दिया हुआ है किस देश में सबसे अधिक झीलें पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा कनाडा में सबसे अधिक झीलें पाई जाती है। आगे दिया हुआ है किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। आगे दिया हुआ है भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में उगता है? तो इसका सही उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश में। आगे दिया हुआ है भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो इसका सही उत्तर होगा भारत में सबसे कम वर्षा जैसलमेर राजस्थान में होती है। आगे दिया हुआ है भारत में कृष्णा नदी किस सागर में गिरती है? तो इसका सही उत्तर होगा बंगाल की खाड़ी में। गंगा नदी भी बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। आगे दिया हुआ है खरुद्र भूमि किसे कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा अत्यधिक खारे जल की भूमि को खरुद्र भूमि कहते हैं। जैसे रण ऑफ कच्छ गुजरात में स्थित है जहां से सबसे अधिक नमक का उत्पादन होता है। आगे दिया हुआ है तारापुर परमाणु बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र में। आगे दिया हुआ है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में स्थित है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था। आगे दिया हुआ है बिहार में सोन नदी के किनारे स्थित प्रसिद्ध जलप्रपात कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा देवधर जलप्रपात बिहार में सोन नदी के किनारे सबसे प्रसिद्ध जलप्रपात है। आगे दिया हुआ है गया जिला में पाए जाने वाले पहाड़ों को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा प्रेतशिला पहाड़ी। आगे दिया हुआ है संसार की सबसे ऊंची ज्वालामुखी पर्वत चोटी कौन सी है? इसका सही उत्तर होगा ओजोस डेल सलाडो दुनिया की सबसे ऊंची ज्वालामुखी पर्वत चोटी है। आगे दिया हुआ है विश्व की सबसे गहरी खाड़ी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा मैक्सिको की खाड़ी विश्व की सबसे गहरी खाड़ी है। आगे दिया हुआ है सुप्त ज्वालामुखी किसे कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा जो लंबे समय से विस्फोट नहीं हुआ है लेकिन फिर भी सक्रिय हो सकता है, उसको सुप्त ज्वालामुखी के नाम से जाना जाता है। आगे दिया हुआ है सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा शुक्र ग्रह जिसको इंग्लिश में वेनस बोला जाता है। यह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह के रूप में माना जाता है। आगे दिया हुआ है अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा पनामा नहर। आगे दिया हुआ है धरातल का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा भू आकृति विज्ञान में। आगे दिया हुआ है भारत में सबसे अधिक तापमान किस स्थान पर रिकॉर्ड किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा फालोदी राजस्थान राज्य में। आगे दिया हुआ है भारत में सबसे बड़ा नमक जल झील कौन सी है, यानी नमकीन जल की झील कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा चिल्का झील जो उड़ीसा में स्थित है, सबसे अधिक खारे पानी की झील है। आगे दिया हुआ है भारत में सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा भाखड़ा नंगल परियोजना सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। आगे दिया हुआ है भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित एयरपोर्ट कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा कोचीन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा।
भारत की पहली सौर ऊर्जा से संचालित एयरपोर्ट है। आगे दिया हुआ है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा जोग जलप्रपात, जो कर्नाटक में स्थित है। आगे दिया हुआ है ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा कोयला को ब्लैक गोल्ड के नाम से जाना जाता है। आगे दिया हुआ है बिहार का कौन सा जिला माइका के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर होगा गया और नवादा जिला माइका के लिए प्रसिद्ध है। इसके ऊपर भी एक जगह माइका को मैंने मक्का बोला था, तो वहां पे माइका होगा। आगे दिया हुआ है बिहार का कौन सा क्षेत्र गंगा मैदानी मैदान कहलाता है? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर बिहार मैदानी मैदान के नाम से प्रसिद्ध क्षेत्र है, जहाँ पे सबसे अधिक खेती किया जाता है। आगे दिया हुआ है बिहार में चूना पत्थर किस जिले में पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा रोहतास जिले में। आगे दिया हुआ है बिहार की सबसे पुरानी जल प्रणाली कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा सोन नहर प्रणाली बिहार की सबसे पुरानी जल प्रणाली है। आगे दिया हुआ है बिहार का कौन सा स्थान धार्मिक पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर होगा बुद्ध गया। आगे दिया हुआ है बिहार में सौर ऊर्जा पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आरा भोजपुर जिला में। आगे दिया हुआ है धरती की सबसे मोटी परत कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा मेंटल धरती की सबसे मोटी परत है। आगे दिया हुआ है मृत सागर में डूबना मुश्किल क्यों है? तो इसका सही उत्तर होगा अत्यधिक लवणता के कारण वहां पे उपलवन बल अधिक पाया जाता है, जिसके कारण उसमें डूबना मुश्किल हो जाता है। आगे दिया हुआ है संसार की सबसे बड़ी चाय उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा चीन। आगे दिया हुआ है अमेजन नदी किस महासागर में गिरती है? तो इसका सही उत्तर होगा अटलांटिक महासागर में। आगे दिया हुआ है दुनिया की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है रेल के लिए? तो इसका सही उत्तर होगा गोथार्ड बेस टनल, जो स्विट्जरलैंड में स्थित है। यह दुनिया की सबसे लंबी रेल सुरंग है। आगे दिया हुआ है अक्षांश रेखाओं को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा समानांतर रेखा। आगे बढ़ते हुए हैं तो दिया हुआ है भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा अरावली पर्वत। आगे दिया हुआ है गिर वन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर होगा एशियाई शेर के लिए गिर वन सबसे प्रसिद्ध जंगल है। आगे दिया हुआ है धान का कटोरा भारत में किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा छत्तीसगढ़ को भारत में धान के कटोरा के नाम से जाना जाता है। आगे दिया हुआ है प्लेटू ऑफ इंडिया किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा दक्कन के पठार के नाम से। आगे दिया हुआ है हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो इसका सही उत्तर होगा महानदी पर। आगे दिया हुआ है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका सही उत्तर होगा अमरकंटक मध्य प्रदेश से नर्मदा नदी निकलती है। आगे दिया हुआ है बिहार की प्रमुख नदी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा गंगा नदी बिहार की प्रमुख नदी है। बिहार में कुल कितने मंडल है? तो 9 मंडल है। आगे दिया हुआ है गया की इस चीज के लिए प्रसिद्ध जगह है? तो इसका सही उत्तर होगा पिंडदान और बौद्ध तीर्थ स्थल के लिए। और कुछ दिन पहले गया का नाम चेंज करके नीतीश कुमार के द्वारा गया जी रख दिया गया है, गया जी। आगे दिया हुआ है बिहार का कौन सा क्षेत्र भूमिगत जल से सिंचित होता है? तो इसका सही उत्तर होगा दक्षिण बिहार भूमिगत जल से सिंचित होने वाला बिहार का क्षेत्र है। आगे दिया हुआ है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रशांत महासागर। आगे दिया हुआ है विश्व का सबसे बड़ा वन क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा अमेजन रेन फॉरेस्ट विश्व का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। आगे दिया हुआ है दुनिया की सबसे बड़ी झील का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा कैस्पियन सागर दुनिया की सबसे बड़ी झील है। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है सबसे लंबी सीमा किन देशों के बीच है? तो इसका सही उत्तर होगा कनाडा और अमेरिका के बीच सबसे लंबी सीमा है। आगे दिया हुआ है किस महाद्वीप को सफेद महाद्वीप कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा अंटार्कटिका महाद्वीप को सफेद महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। आगे दिया हुआ है कोसी परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई। आगे दिया हुआ है बिहार का सबसे शुष्क क्षेत्र वन कौन सा है? सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा गया। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है दुनिया का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा पामीर पठार जिसको तिब्बत का छत भी कहा जाता है। आगे दिया हुआ है
दुनिया की सबसे बड़ी झील क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा कैस्पियन सागर दुनिया की सबसे बड़ी झील क्षेत्रफल के अनुसार है। आगे दिया हुआ है वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। आगे दिया हुआ है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है लंबाई के हिसाब से। आगे दिया हुआ है ज्वालामुखी पर्वतों की श्रृंखला किस महासागर के किनारे मिलती है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रशांत महासागर के किनारे। आगे दिया हुआ है प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा भंडार किस देश में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा रूस में। आगे दिया हुआ है सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा गुवाहाटी रेलवे स्टेशन सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन है। आगे दिया है भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा इंदिरा सागर बांध भारत का सबसे बड़ा बांध है। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका सही उत्तर होगा तिब्बत। आगे दिया हुआ है भारत में गंगा डेल्टा किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर होगा पश्चिम बंगाल में। आगे दिया हुआ है भारत में थार रेगिस्तान किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा भारत में थार रेगिस्तान राजस्थान में स्थित है। आगे दिया हुआ है भारत में वाराणसी किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा गंगा नदी के किनारे। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है भारत में कन्याकुमारी किस जल संधि के किनारे है? तो इसका सही उत्तर होगा हिंद महासागर के किनारे। आगे दिया हुआ है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा कंचनजंगा जिसकी ऊंचाई 8586 मीटर है। आगे दिया हुआ है भारत में सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश में। आगे दिया हुआ है भारत की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा जामनगर गुजरात में। आगे दिया हुआ है माटी तीर्थ किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा सुंदरबन डेल्टा को माटी तीर्थ के नाम से जाना जाता है। सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल में स्थित है। आगे दिया हुआ है भारत का कौन सा शहर ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से भी जाना जाता है। आगे दिया हुआ है बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो इसका सही उत्तर होगा लगभग 445 किलोमीटर। आगे दिया हुआ है कोसी नदी को बिहार की शोक क्यों कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा बार बार बाढ़ लाने के कारण बिहार का शोक नदी कोसी को कहा जाता है। आगे दिया हुआ है बिहार का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा पश्चिमी चंपारण जिला में। आगे दिया हुआ है बिहार में कुल कितने जिले हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 38। आगे दिया हुआ है गंडक नदी की सहायक नदियां कौन सी हैं? तो इसका सही उत्तर होगा त्रिवेणी सोनहा लाल बकैया गंडक नदी की सहायक नदी है। आगे दिया हुआ है बिहार में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु क्यों पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रभाव से बिहार में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। आगे दिया हुआ है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा सहारा रेगिस्तान। आगे दिया हुआ है सबसे बड़ी द्वीप कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा ग्रीनलैंड विश्व की सबसे बड़ी द्वीप है। आगे दिया हुआ है सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है। आगे दिया हुआ है विश्व की सबसे बड़ी नदी प्रणाली कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा अमेजन नदी प्रणाली विश्व की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है। आगे दिया हुआ है किस देश को दुनिया का छत कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा तिब्बत को क्योंकि यहाँ पे पामीर का पठार स्थित है पामीर पठार जो दुनिया का सबसे बड़ा पठार है। आगे दिया हुआ है विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा बैकाल झील जो रूस में स्थित है। अगर आप